हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 41 यानी 41, जिसका नाम है 12 खड़ी। यानी आपको यहाँ पर 12 तरह की मात्राएं आज सिखाई जाएगी। तो पाठ नंबर 41 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 75 यानी 75 पर। तो पेज नंबर 75 पर आने के बाद आपको 12 स्वर दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे 13 स्वर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 12 स्वर दिए गए हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह या अंगह खाली। तो हमारे 12 स्वर इस प्रकार दिए गए हैं। इसमें एक स्वर री से ऋषि नहीं दिया गया है, तो उसकी मात्रा हम बाद में सीखेंगे। तो अभी हम इन 12 स्वर की मात्रा को सीखते हैं और अपनी 12 घड़ी को समझकर याद करते हैं। तो सबसे पहले है आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसलिए अगर हम किसी भी अक्षर के साथ अ की मात्रा लगाते हैं तो वह सेम ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर है क, ख, ग, तो आप इन सभी अक्षर का अनाउंस करेंगे या फिर आप इन सभी अक्षर को बोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप जैसे ही इन अक्षर को बोल रहे हैं आपको अंत में अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। जैसे क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ। तो इस तरीके से हम अ के शब्द लिखते हैं, जिसे हम बिना मात्रा वाले शब्द भी कहते हैं, जो कि हम पहले अपने एक पाठ के अंदर पढ़ भी चुके हैं। तो अब हमारी दूसरी जो मात्रा दी गई है वह है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा हम इस तरीके से लगाते हैं, जिसमें पहले एक अक्षर लिखते हैं और उसके बाद मात्रा में आ का डंडा लगाते हैं। जैसे अगर हमने क पर आ की मात्रा लगाई तो वह बन गया का। ऐसे ही खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा। नेक्स्ट हमारी जो मात्रा है वह है छोटी ई की मात्रा। तो यह मात्रा हम अक्षर के पहले यानी उसके आगे लगाते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। तो हम का पर ई की मात्रा लगाते हैं तो उसमें ई की ध्वनि सुनाई देने लगती है। जैसे की, खी, गी, घी, ची। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट मात्रा है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा हम अक्षर के पीछे लगाते हैं। जैसे का पर बड़ी ई की मात्रा, तो यह बन गया की। छोटी ई की मात्रा में हमें अधिक बल देकर बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा में हमें थोड़ी ध्वनि को ऊंचाई पर ले जाना पड़ता है और थोड़ा जोर देना पड़ता है। जैसे की, खी, गी, घी, ची। नेक्स्ट हमारी मात्रा है छोटे ऊ से उल्लू। तो छोटे ऊ से उल्लू की मात्रा हम इस तरीके से लगाते हैं। जैसे कू, खू, गू, घू, चू, छू, जू।
जिस भी अक्षर पर आप छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे उसमें आपको ऊ की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। ऐसे ही आप जिस भी अक्षर के साथ जो भी मात्रा लगाएंगे आपको उस अक्षर में वही ध्वनि सुनाई देगी। जैसे अब है हमारी बड़े ऊ की मात्रा, तो इसमें हम फिर से जोर देकर बोलेंगे कू, खू, गू, घू, चू, छू। नेक्स्ट हमारी मात्रा है ए से एडी। इसमें हम अक्षर के ऊपर केवल एक डंडा लगाते हैं, जैसे के, खे, गे, घे, चे, छे। नेक्स्ट हमारी मात्रा है ऐ से ऐनक। तो ऐ से ऐनक लिखते समय हम ए के ऊपर केवल एक मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब हमें ऐ से ऐनक की मात्रा लिखनी होती है तब हम ऐसे दो डंडे लगाते हैं और उसे बोलते हैं कई, खई, गई, घई, चई, छई आदि। नेक्स्ट मात्रा है हमारी ओ से ओखली। इसमें हम अक्षर के साथ एक डंडा लगाते हैं और ऊपर एक मात्रा लगाते हैं। फिर इसे बोला जाता है को, खो, गो, घो, चो, छो। नेक्स्ट हमारी मात्रा है औ से औरत। औ से औरत की मात्रा में भी हम आ का डंडा लगाते हैं और ऊपर दो मात्रा लगाते हैं, जैसे कौ, खौ, गौ, घौ, चौ, छौ। नेक्स्ट हमारी मात्रा है अंग से अंगूर। इसमें हम अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं जिसे हम अंग की मात्रा बोलते हैं, जैसे कंग, खंग, गंग, घंग, चंग। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मात्रा आती है अंगहा खाली। इसमें हम अक्षर के आगे दो बिंदी लगाते हैं जिसे हम संस्कृत में विसर्ग भी बोलते हैं। यह अधिकतर संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल की जाती है। कह, ख, गह, घ, चह, छ। ऐसे आप जिस भी अक्षर को बोलते हैं उसके अंत में ह की ध्वनि आपको सुनाई देती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 12 मात्रा सीखी, इसलिए हम इसे 12 खड़ी बोलते हैं। जैसे ही आपको सभी मात्राएं याद हो जाएंगी तो आप जोड़ जोड़कर शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे, और जैसे आप शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे तो आप वाक्यों को पढ़ना और लिखना भी सीख जाएंगे। तो आप इन सभी मात्राओं की पहचान कर लेंगे और इस 12 खड़ी को याद कर लेंगे। तो आप कैसे याद करेंगे? कै, क, का, की, कू, कू, के, कई, को, कऊ, कंग, कहा। ऐसे ही आप क से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक याद कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए आपको सभी मात्राएं यानी 12 खड़ी लगाकर अक्षर दिए गए हैं। जैसे पहली पंक्ति में दिया गया है ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टई, टो, टऊ, टंग, टह, ठ, ठा, ठी,ठी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठौ, ठंग, ठ। ऐसे ही ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डौ, डंग, डह। ऐसे ही आप सभी अक्षर को याद कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो
तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमारे बाकी के अक्षर दिए गए हैं, जैसे फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फई, फो, फौ, फंग, फह। तो हमने 12 मात्रा यानी 12 कड़ी सीखी और हमने पता लगाया कि हमारे पास 13 स्वर होते हैं जिनकी मात्राएं होती है। उसके अलावा हमारे बाकी बचे अक्षर यानी क से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक सभी व्यंजन होते हैं। हम स्वर की मात्रा का इस्तेमाल व्यंजन के ऊपर करते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन में दिया गया है ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बई, बो, बऊ, बंग, बह। तो ऐसे ही आप इन्हें भी नीचे तक याद कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमें यहाँ पर फिर से दिया गया है ह, हा, ही, हु, हु, हे, हई, हो, हऊ, हंग, ह। तो यहाँ पर हमें फिर से व्यंजन पर मात्रा लगाकर दिखाई गई है। तो आप क से लेकर ज्ञ तक सभी को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसके बाद हमारी बुक में केवल एक चैप्टर बच जाता है जो कि हम पढ़ेंगे एक और नई वीडियो में। तो हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या आप अगले दिन आकर कक्षा में पूछ सकते हैं। तो आप इन सभी 12 खड़ी को याद कर लेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।